Rage on that beat, going crazy. तो हमने तारों की छाँव में अपना टॉय ट्रेन का सफ़र शुरू किया। लगभग सुबह के 3:45 बजे हमारी टॉय ट्रेन शिमला के लिए रवाना हुई। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं टॉय ट्रेन के सफ़र पर। यह ट्रेन जर्नी कालका से शिमला तक 96 किलोमीटर की है। कहा जाता है अंग्रेज़ों ने शिमला को जब राजधानी बनाया तो पहाड़ों तक पहुंचना उनके लिए भी आसान नहीं था। घोड़े, पालकी और खड़ी चढ़ाइयाँ, हर सफ़र थकाने वाला था। तभी एक सपना देखा गया, पहाड़ों के बीच एक रेल लाइन का। ईयर 1898 में टॉय ट्रेन का सर्वे का काम शुरू हुआ और ईयर 1890 में इसकी मैप की ड्राफ्टिंग ख़त्म हुई और ईयर 1903 में इसका काम पूरा बनकर तैयार हो गया। इसका सफ़र 96 किलोमीटर का है। शिमला की इस टॉय ट्रेन के सफ़र में 103 सुरंगें और 800 से ज़्यादा पुल हैं। अरे 103 सुरंगें? हाँ, पूरी 103 सुरंगें। और क्या तुमने अभी तक टनल नंबर 33 की बड़ोक टनल की कहानी सुनी है? टनल नंबर 33 की कहानी? ये कौन सी कहानी है? तो चलो मैं तुम्हारे साथ साथ अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये कहानी सुनाता हूँ। कहा जाता है कालका शिमला लाइन की सबसे डरावनी जगह टनल नंबर 33 है और इसे बड़ोक टनल के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे ना, तो उस काल में इस टनल का निर्माण इंजीनियर बड़ोक को सौंपा गया था। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। टनल को दोनों तरफ से खोदा गया और जब खुदाई पूरी हुई तो दोनों सिरों का रास्ता आपस में नहीं मिल पाया। तो फिर क्या हुआ? ये तो सारा काम ही खराब हो गया। तो और क्या, ये गलती बड़ोक के लिए अपमानजनक बन गई। कहा जाता है कि इस गलती के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने बड़ोक को जमकर फटकार लगाई और उस रात बड़ोक जंगल में गया और खुद को गोली मार दी, यानी कि सुसाइड कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, टनल तो बाकी इंजीनियर्स द्वारा पूरी कर ली गई, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। आज भी ड्राइवर और कर्मचारी कहते हैं कि टनल नंबर 33 में अभी भी किसी के चलने का एहसास होता है और लोगों का मानना है कि बड़ोक की आत्मा टनल के आसपास अभी भी घूमती है, लेकिन अधूरी। अरे बस क्यों डरा रहे हो? अभी तो हमारा सफ़र शुरू ही हुआ है। अरे इसमें डरने वाली क्या बात, ये तो बस कहानियाँ हैं। जो मैंने सुनी वो मैंने तुम्हें और अपने सब्सक्राइबर्स को सुना दी। अरे ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है इस ट्रेन की रफ्तार जानबूझकर धीमी रखी गई है? जहां हम शिमला 1 से 2 घंटे में बाय रोड पहुंच सकते हैं, इसमें 5 से 6 घंटे हमें लग जाते हैं शिमला पहुंचने में। वो क्यों भला? बताओ। क्योंकि हर मोड़ पर बदलता हुआ हिमाचल और पहाड़ों की खूबसूरती जल्दी में नहीं देखी जा सकती और यात्री पहाड़ों की खूबसूरती जल्दी में नहीं, तसल्ली में देख सकें। अच्छा, इसीलिए तो इसे खिलौना ट्रेन कहा गया है, छोटी मगर यादों से भरी। आज ये ट्रेन सफ़र नहीं बल्कि ब्रिटिश दौर की चलती फिरती कहानी है, जिसे यूनेस्को ने भी विश्व धरोहर माना है। शिमला कालका टॉय ट्रेन हमें सिखाती है, कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं यादों तक ले जाते हैं। ट्रेन को चलते हुए लगभग 2 घंटे हो गए थे। पूरे रास्ते पड़ती हुई रिमझिम बारिश और पहाड़ों में बिछी हुई बादलों की चादर और ट्रेन से बाहर का नज़ारा ऐसा कि हमें ठंड का बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हो रहा था। तभी तो ये हमारा सबसे खूबसूरत और यादगार ट्रेनों के सफ़र में से एक सफ़र बन गया। पहाड़ों में धीरे धीरे चलती हुई ट्रेन, एक ऐसा एहसास, ऐसा लगता है मानो हम समय से पीछे चले गए हों। छोटी सी पटरियाँ, पुराने ज़माने के डिब्बे और ट्रेन की छुक छुक की आवाज़, सब कुछ एक अलग ही एहसास देता है। करीब 96 किलोमीटर का ये सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि अनुभवों का, हमारे उस एक्सपीरियंस का है जो हमने शिमला जाते टाइम एक्सपीरियंस किया। और जैसे ही ट्रेन सुरंग के अंदर प्रवेश करती है, चारों ओर अंधेरा और सिर्फ ट्रेन की सीटी की गूंज, रोमांच से भरा देने वाला पल। रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जो किसी कहानी की किताब जैसे लगते हैं, खासकर बड़ोक टनल। हाँ, बड़ोक टनल सबसे लंबी सुरंग है और जब ट्रेन इससे गुजरती है तो कुछ पलों के लिए पूरा माहौल रहस्यमय भी हो जाता है। चारों तरफ हरियाली, देवदार के पेड़ और ठंडी हवा, यहाँ का नज़ारा मन को सुकून दे देता है। जैसे जैसे ट्रेन ऊंचाई की ओर बढ़ती है, नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाते हैं।
नीचे गहरी घाटियाँ, दूर तक फैले हरे भरे जंगल, छोटे छोटे और कभी कभी बादल भी इतने करीब आ जाते हैं लगता है कि हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लें। इस यात्रा की सबसे खास बात है इस ट्रेन की रफ्तार। ये ट्रेन बाकी ट्रेनों की तरह तेज नहीं भागती, ये आपको हर पल जीने का मौका देती है। आप खिड़की से बाहर झांकते हुए ठंडी हवा के आनंद ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और बस प्रकृति में खो सकते हैं। ट्रेन के चलते समय इतनी सारी टनल, उस समय पहाड़ों को काटकर इतनी सुरंगें और पुल बनाना अपने आप में ही अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। आज भी ये रेल लाइन उस शान से खड़ी है और हर दिन यात्रियों को एक यादगार अनुभव देती है। जब ट्रेन धीरे धीरे शिमला पहुंचती है तो पहाड़ों के बीच बसे पुराने ब्रिटिश शैली के भवन दिखाई देने लगते हैं। ठंडी हवा, शांत वातावरण और पहाड़ी सुंदरता आपका स्वागत करती हैं। शिमला सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, यह एक एहसास है, शांति का, सुकून का और प्रकृति के करीब होने का। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश आएँ तो इस टॉय ट्रेन की सवारी ज़रूर करें। यकीन मानिए ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक याद बन जाएगी जिसे आप हमेशा संजो कर रखेंगे। सुनो सुनो, सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करो। पर क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जब हमने इस साल की पहली बर्फ़ गिरती हुई देखी तो वो एक्सपीरियंस और फीलिंग्स हमारा कैमरा तो कैप्चर नहीं कर सकता था, बट फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो खुशी हम आप लोगों को महसूस करा सकें। इधर देखो, इधर, ओहो, ओह स्नोफॉल। ओ स्नोफॉल हो रही है। नारिका, नारिका इधर आओ, देखो। शोर मचा दो एक बार। जरा वो कर दे, वो ग्लव्स निकाल के पहले आइस देख रही है। देखो नीचे देखो, बर्फ बर्फ दिखाई जमी हुई है यहाँ पे। बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। एक्साइटमेंट में शिमला में मिल गई। हाँ, ठंड तो नहीं लग रही अब? गोरे देख, गोरे देख, गोरे देख, गोरे देख। खाएगा बर्फ, खाएगा बर्फ। ये पड़ने लगी, ये देखो 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 देखो, जमने लगी गोरा। वाओ, पूरे दिन बर्फ पड़ेगी, मजा आ जाएगा। सॉलिड आ भी रही सारे माउंटेन पे मजा आ जाएगा। उड़ कैसे रही है? ये मुंह पे देख लो, बर्फ आ रही है मुंह पे। ओम पड़ गया। आ भी रही सारे माउंटेन पे मजा आ जाएगा। फोन उड़ कैसे रही है? वाओ, ओम हो गया। इन पे गिर भी गई, देखो कितनी सारी बर्फ जम गई ना। हाँ, वाओ, अच्छा है यार, कलर ग्रेडिंग हो जाती है, पता है।
बार चल छैया छैया। वाओ, टेस्टी भी है। अच्छा, वो ट्रेन लेट हो गई। क्या हो गया? ये लगी देखो नीचे बर्फ पड़ी है, देखो। आंटी आपके क्लोथ में बहुत सारी बर्फ आ गई। हाँ, कोई बात नहीं। देखो 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 शॉट, देखो शॉट, देखो शॉट। वाह यार, बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपके फोन से कैसे आ रहा है? ये हमारे से तो ना आ रहा यार। वो होना चाहिए स्नैपचैट से फिल्टर लगा लगा के बड़े अच्छे आते हैं। अच्छे आते हैं यार, कलर ग्रेडिंग हो जाती है। हो गए वाले पैसे वसूल। अब गाना गा दो एक बार, चल छैया छैया। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ओरे ओरे ओरे। जब ये सफ़र कालका से शुरू हुआ था, तब हमने नहीं सोचा था कि हम अपनी ज़िंदगी की पहली बर्फबारी देखेंगे, और वो भी शिमला की टॉय ट्रेन की इस खूबसूरत यात्रा के दौरान। हमारी टॉय ट्रेन जब धीरे धीरे पहाड़ों की रानी शिमला की तरफ जा रही थी, मौसम तो पहले से ही ठंडा था, पूरे रास्ते बारिश भी हो रही थी और गहरी घाटियाँ दिख रही थी जब हम इन नज़ारों में खोए हुए थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे हम लोगों की दिल की धड़कनों ने तेज तेज दौड़ना शुरू कर दिया। खिड़की के बाहर छोटे छोटे सफ़ेद कण गिरने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद धुंध है, लेकिन जब एक बर्फ़ का फाहा आकर मेरी खिड़की पर टिक गया, तब मुझे एहसास हुआ ये बर्फ़ है। हाँ, सच में बर्फ़ गिर रही है। उस पल का एहसास शब्दों में बयां करना तो मुश्किल है। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, चेहरे पर अपने आप मुस्कान और आंखों में चमक। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, बर्फ़ तेज होती गई, पेड़ों पर चादर सी बिछने लगी और पूरा नज़ारा किसी फिल्म के सीन जैसा लगने लगा। ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ और बाहर गिरती बर्फ़, ये कॉम्बिनेशन इतना जादुई था कि बस खिड़की से कोई भी अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। हर तरफ इतनी सफ़ेदी थी जैसे कि पूरी दुनिया को सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया हो। पिक्चर एक ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी जैसी लग रही थी, जिसमें एक पुरानी टॉय ट्रेन धीरे धीरे चली जा रही थी। सच में यह एहसास कैमरे में या फिर मेरे शब्दों द्वारा बयान नहीं करा जा सकता। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो मैं खुद भी एक बार बाहर आ गया और पहली बार बर्फ़ के फाहों को अपनी हथेलियों पर गिरते हुए महसूस किया। वो ठंडा एहसास, वो मासूम सी खुशी, सच कहूँ तो उस पल मैं फिर से बच्चा बन गया था। ट्रेन के अंदर भी सभी यात्री इतने उत्साहित थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई फ़ोटो ले रहा था, कोई इस खामोशी को उस पल में महसूस कर रहा था। और मैं इस दिल से शुक्रिया कर रहा था इस सफ़र का, इस मौसम का और उस पल का जिसने मेरी ज़िंदगी में से एक नई याद जोड़ ली थी। जैसे जैसे हम शिमला के करीब पहुंच रहे थे, बर्फ़ की परत मोटी होती जा रही थी
छतों की सफ़ेद चादर, पेड़ों पर जमी बर्फ़ और दूर तक फैली चमकती हुई धरती। ऐसा लग रहा था कि मैंने जैसे कि सपनों की दुनिया में आ गया हूँ। मैंने हमेशा फिल्मों में बर्फबारी देखी थी, हकीकत में नहीं, लेकिन असल में उसे अपनी आंखों के सामने गिरते देखना, वो एहसास बिल्कुल अलग है। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ सपने बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब पूरे होते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए याद बन जाते हैं। शिमला की टॉय ट्रेन की ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक सोचा हुआ सपना था जिसको मैं जी रहा था। जब आसमान से गिरती हुई बर्फ़ आपकी हथेली पर आके पिघलती है तो वो एक बर्फ़ नहीं होती, वो एक याद होती है जो दिल में हमेशा के लिए जम जाती है। अच्छा अभी इसमें आपका क्या है वही बता दो। देखना बस 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 नीचे देखना बस 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 बस। ओहो देखो जाम, देखो नीचे जाम लगा पड़ा है पूरा भयंकर। देखना नीचे नीचे बस। ओहो हाँ, इस पे टायर स्लिप होंगे। और देखना पेड़, देखना पेड़। जोर से बोलो, सारे बोलो। पेड़ देखना नीचे।
देखना पेड़ देखना, पेड़ के ऊपर नहीं आ रही का। मैंने हमेशा से सुना था कि सफल मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है, और आज इस टॉय ट्रेन की जर्नी ने मुझे ये बात सच करके भी दिखा दी। जब ट्रेन आखिरी बार अपनी सीटी देती है और धीरे धीरे स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी कह रही हो फिर मिलेंगे। और सच कहूँ, मैं फिर से ज़रूर आना चाहूँगा, फिर इस पटरी पर बैठकर पहाड़ों के बीच में गुजरना चाहूँगा, फिर से उन सुरंगों की गूंज सुनना चाहूँगा। हमारी टॉय ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ अब धीरे धीरे धीमी हो गई थी और प्लेटफॉर्म भी पास आता जा रहा था। अब दूर से ही स्टेशन की झलक दिखाई दे रही थी। पुरानी शैली की इमारतें, पहाड़ों में घिरा हुआ प्लेटफॉर्म और चेहरे पे मुस्कान लिए यात्री। जैसे जैसे ट्रेन की रफ्तार कम हो रही थी, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। खिड़की के बाहर पहाड़, ठंडी हवा और बर्फ़ का तूफान, और वो कुछ मिनट, सच कहूँ तो मन कर रहा था कि ये सफ़र थोड़ा और लंबा हो जाए। कई घंटों के इस खूबसूरत सफ़र के बाद हमारी टॉय ट्रेन धीरे धीरे अपने अपने आखिरी स्टेशन की तरफ आ गई, और अब दूर से ही बोर्ड पर लिखा हुआ बड़ा बड़ा दिख रहा था, शिमला। जैसे ही शिमला स्टेशन पर आकर हमारी टॉय ट्रेन खड़ी हुई, ऐसा लगा जैसे कि कहानी पूरी हो गई है, लेकिन असल में तो ये एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। और ये लो दोस्तों, हमारी ट्रेन शिमला स्टेशन पर रुक चुकी है, लेकिन असल में ये एक नई कहानी की शुरुआत थी, क्योंकि शिमला सिर्फ एक डेस्टिनेशन ही नहीं है, यह अनुभव है, ये सुकून है, ये पहाड़ों की वो गोद है जहां आकर मन शांत हो जाता है। तो आज के इस खूबसूरत सफ़र का यहीं अंत करते हैं शिमला स्टेशन में। और दोस्तों, आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी मिलेंगे नए शहर की एक नई कहानी और एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और ज़िंदगी को जीते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Finally arrived in Shimla. हम पहुंच गए हमारे स्टेशन। Yes.